बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जिनमें ये कहा जा रहा है कि चीन का J-31 लड़ाका त्यारा पाकिस्तान को 2026 के आखिर तक ही मिल सकता है और चीन की तरफ से जो 2028 से 2030 तक का टाइम फ्रेम अपने एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन लाइन में लाने का दिया गया है, वो असल में चाइना का इसी एयरक्राफ्ट का नेवल वर्जन है। नाज़रीन, क्या ये खबर सच है और 2026 में पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं? दिसंबर 2023 में चीन के एक ऐसे एयरक्राफ्ट की तस्वीर मंजर आम पर आई थी जो प्रोटोटाइप की शक्ल का था और ये J-31 एयरक्राफ्ट ही था जिसको टेस्ट किया जा रहा था। और ये तस्वीर जब इंटरनेट पर आई तो उससे चंद दिन पहले ही ली गई थी। नाज़रीन, उस वक्त ये कहा गया था कि चाइना का ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट ज़मीनी वर्जन है और चीन इस पर नए सिरे से काम कर रहा है, जबकि नेवल वर्जन के प्रोटोटाइप की बहुत सारी तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं। नाज़रीन, ये बात भी यहाँ बताना जरूरी है कि J-31 एयरक्राफ्ट चाइनीज ग्राउंड वर्जन एयरक्राफ्ट को कहा जाता है और J-35 नेवल वर्जन का नाम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ जब से ये एयरक्राफ्ट जुड़ा है तब से ही इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट कब मिलेंगे, जबकि चीन की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि 2028 से 2030 तक वो अपने इस एयरक्राफ्ट को कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन लाइन में लेकर आएं। यानी अभी भी चीन में ये एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप को टेस्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, 2012 से लेकर 2023 तक इस एयरक्राफ्ट के जितने भी प्रोटोटाइप्स को टेस्ट किया गया है उनको अगर तफसील से देखा जाए तो इनमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। खास तौर पर चाइना की तरफ से 2023 तक 4 प्रोटोटाइप टेस्ट किए जा चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहला प्रोटोटाइप जो टेस्ट किया गया था वो FC-31V1 था जो 2012 में टेस्ट किया गया था। उसके बाद J-31 प्रोटोटाइप टेस्ट किया गया, फिर FC-31V2 को टेस्ट किया गया और बिल्कुल उसी तरह J-35 एयरक्राफ्ट की भी टेस्टिंग चीन में हो रही है। नाज़रीन, अगर इन चारों प्रोटोटाइप्स को देखा जाए तो इनके डिज़ाइन पर न सिर्फ दोबारा काम किया गया बल्कि खास तौर पर ग्राउंड वर्जन में बहुत सारी तब्दीलियां भी देखने में आईं। नाज़रीन, हाल ही में सामने आने वाली तस्वीर से लैंड बेस्ड वर्जन के पुरस्कार प्रोटोटाइप में ये देखा जा सकता है ये पहले प्रोटोटाइप से बेहतर शक्ल शुबात का हामिल है और ये वही प्रोटोटाइप है जिसको 26 सितंबर 2023 को पहली बार फिजा में देखा गया था। इस प्रोटोटाइप के विंग्स में तब्दीलियां की गईं और इसकी नोज को उनकी लंबाई में भी इजाफा किया गया। नाज़रीन, इसी तरह J-35 जो कि नेवल वेरिएंट है, इसके विंग्स के साइज का एरिया छोटा रखा गया है और विंग्स के दरमियान एक छोटा सा खला भी साफ देखा जा सकता है जो J-31 एयरक्राफ्ट से इसको मुख्तलिफ बनाता है, जबकि J-31 एयरक्राफ्ट ज्यादा विंग्स एरिया का हामिल है और इसके विंग्स के दरमियान वो खला भी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ J-35 एयरक्राफ्ट में मुख्तलिफ लैंडिंग गियर भी इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि J-31 एयरक्राफ्ट ज्यादा मजबूत और भारी लैंडिंग गियर का हामिल ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड वर्जन ही दिखाई दे रहा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चाइना के J-31 एयरक्राफ्ट के जमीनी वर्जन को भी अभी टेस्ट किया जा रहा है और इसके काफी प्रोटोटाइप टेस्ट हो रहे हैं। और ना ये मुमकिन ही नहीं कि सिर्फ एक साल में इस प्रोटोटाइप के तमाम टेस्टिंग मराहिल को मुकम्मल कर लिया जाए और फौरन ही इसको प्रोडक्शन लाइन में लेकर जाया जाए और 2026 तक इतने एयरक्राफ्ट तैयार भी हो सकते हैं या नहीं जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को दस्तयाब हों। नाज़रीन, इसलिए चाइना की तरफ से 2028 से 2030 तक जिन एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन लाइन में लाने का कहा गया है वो सिर्फ J-31 नेवल वेरिएंट नहीं बल्कि J-31 एयरक्राफ्ट को भी 2028 से 2030 के दरमियान ही तैयार किया जा सकता है। और नाज़रीन, फुली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट 2030 के आसपास ही पाकिस्तानी एयरफोर्स को दस्तयाब हो सकते हैं। 2026 में इन एयरक्राफ्ट की पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। नाज़रीन, क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स में ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट के लिए राहें खुल रही हैं? क्या पाकिस्तान ट्विन इंजन फाइटर जेट डॉक्ट्राइन पर काम कर रहा है? खास तौर पर जब से J-31 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने की खबरें आई हैं उसके बाद से यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में मजीद ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से खुद भी मुकामी तौर पर बनाया जाने वाला 5th जनरेशन फाइटर जेट ट्विन इंजन का ही डिजाइन किया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा तुर्की से 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करने की जो खबरें सामने आ रही हैं वो भी ट्विन इंजन का हामिल एयरक्राफ्ट ही है। लेकिन नाज़रीन, क्या कोई रवायती किस्म का 4.5 जनरेशन का हामिल एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान में डबल इंजन के साथ शामिल हो सकता है? कई दहाइयों के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बुनियादी तौर पर सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ही इंडक्ट किए हैं, इसलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स सिंगल इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट रखने वाली एयरफोर्स बन चुकी है। नाज़रीन, या तो ये जरूरी नहीं या फिर नजरिए या फिर फंड की महदूदियत की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स में ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट शामिल नहीं हो सके। नाज़रीन, आज से चंद साल पहले यही कहा जाता रहा था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स कभी भी शायद ट्विन इंजन का हामिल एयरक्राफ्ट हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त जवाब ये पेश किया जाता था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की ज़रूरतों में ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट शामिल ही नहीं हैं।
क्या पाकिस्तानी एयर फोर्स ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट के लिए रखे गए अपने रोजे को तोड़ने जा रहा है? और नाज़रीन, पाकिस्तानी एयर फोर्स के पास ट्विन इंजन के हामिल एयरक्राफ्ट में ऑप्शन कौन कौन से हैं? नाज़रीन, माहिरीन यही कह रहे हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अलावा पाकिस्तानी एयर फोर्स चीन से अगर कोई डबल इंजन का हामिल लड़ाका त्यारा हासिल कर सकती है तो वो चाइना का J-11 एयरक्राफ्ट है, जो चीन में मुकामी तौर पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा चीन के पास J-16 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है और चीन का एक बमबार एयरक्राफ्ट JH-7P एयरक्राफ्ट भी है। मगर इस एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बाद ज्यादा पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ जोड़ा जा रहा है वो चाइना का J-11 एयरक्राफ्ट है और ये 4.5 जनरेशन का हामिल और ट्विन इंजन का लड़ाका त्यारा है और ये Su-27 का चाइनीज वर्जन भी कहलाता है। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट को चाइनीज एयरफोर्स में मिसाइल कैरी करने वाला ट्रक भी कहा जाता है, क्योंकि नाज़रीन ये रशियन वर्जन से बहुत ज्यादा तादाद में मिसाइल्स और दूसरे वेपन्स कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ जोड़ने की एक और वजह भी है कि इस एयरक्राफ्ट में चीन में मुकामी तौर पर बनाए गए WS-10 इंजन भी लगाए जा रहे हैं और ये चीन का सबसे तेज रफ्तार लड़ाका त्यारा है, जो माक 2.35 स्पीड का हामिल लड़ाका त्यारा है। और अगर रेंज को देखा जाए तो 3530 किलोमीटर की रेंज का हामिल ये एयरक्राफ्ट बिना रिफ्यूलिंग टैंक के भारत की डीप टेरिटरी में भी टारगेट्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और ये वही हथियार कैरी करने की सलाहियत रखता है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के J-10C और JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट कैरी कर सकते हैं। नाज़रीन, ये एयरक्राफ्ट 10 अदद हार्ड पॉइंट से लैस है, जो कि एक वसी पैमाने का पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। अगरचे अभी J-31 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस लड़ाका त्यारे की पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत को लेकर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अब ट्विन इंजन लड़ाका त्यारों की तरफ मूव कर रही है। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से चीन के इन एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए कभी भी इशारा नहीं किया गया, लेकिन नाज़रीन, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि इससे पहले पाकिस्तान ने रूस से डबल इंजन के हामिल लड़ाका त्यारे जैसे कि Su-35 एयरक्राफ्ट को हासिल करने की 2018 में कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मगर अब चाइना के J-16 या J-11 एयरक्राफ्ट में से मुस्तकबिल करीब में कोई एक एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो सकता है, लेकिन नाज़रीन ये माहिरीन की राय है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ऐसी खबर को कंफर्म नहीं किया गया। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में J-11 पाकिस्तान की फिजाइया की ताकत को बढ़ा सकता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।